प्रगति एक पढ़ी लिखी मिडिल फैमिली की लड़की है जो बहुत समझदार है। प्रगति घर की बड़ी बेटी होने के कारण घर वालों की मदद करना अपना जिम्मेदारी मानती है। प्रगति पढ़ाई में ठीक ठाक थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी सी नौकरी करने लगी। फिर प्रगति का जैसे ही जॉब लगा, अच्छे रिश्ता आने लगा। एक अच्छा रिश्ता देखकर प्रगति का रिश्ता तय हुआ। उसके मम्मी घर का काम करती थी और पापा छोटे से बढ़ाई थे, जिससे घर का बोझ उठा पाने में असमर्थ थे। तभी प्रगति ने स्पष्ट कर दिया कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई चल ही रही थी और पिताजी भी बहुत बीमार रहते थे। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। प्रगति थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी सब कुछ, उसे पता था हालातों के बारे में। प्रगति ने शादी के पहले लक्की और उसके परिवार के लोगों से यह बात बता दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। लक्की ने तो बोला कि प्रगति मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वाले की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज़ नहीं है। शादी के बाद मेरा भी कर्तव्य बनेगा, हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी जिम्मेदारी भी होगी, तुम टेंशन मत लो। लक्की के ये बोल प्रगति के दिल को भा गई। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। प्रगति थोड़ी भावुक हो गई उसके विचार सुनकर और तुरंत हाँ कर दी। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई और सगाई के कुछ दिन बाद शादी हो गई। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर प्रगति के पिताजी खुश हो गए। शादी होने के बाद प्रगति घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, लक्की के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो ठीक से निभाती थी। ससुराल के लोगों को तो मानो उसने अपना ही बना लिया हो। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप लक्की और उनके घर वालों के स्वभाव प्रगति के सामने आया। वो कहते हैं ना, दिखावटी ज्यादा दिन तक नहीं चलता। प्रगति का अपने मम्मी पापा और भाई बहन का आर्थिक मदद उसके पति को ठीक नहीं लगता था। अब जब भी प्रगति अपने मायके वाले को पैसे देता, लक्की बहुत चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद ने शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा। उसकी मदद की अपेक्षा प्रगति को नहीं थी, पर उसकी सास हमेशा किसी न किसी से कहती रहती थी कि प्रगति जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है और अलग से मेरे बेटे से भी लेती है। ऐसी आधी सच बातें प्रगति को अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो क्या करे। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला। आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर तो वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा प्रगति उसके मन को समझा रखी थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का विचार ना करती, सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, प्रगति लक्की के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा भी उठाती थी। लक्की तो कभी पूछता भी नहीं था, सब प्रगति ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, हमारे लिए किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद प्रगति के पिताजी उनको छोड़कर चले गए। तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। प्रगति मायके वालों की मदद अभी भी करती है, यह सब पता चला तब लक्की ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई, तभी प्रगति शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, लक्की से ज्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने पर बहुत गुस्सा आया। प्रगति बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं, क्यों वह मेरे गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरे फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे
इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ। और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ, हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें प्रगति की सुनकर उनके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद प्रगति की सास बहुत बीमार हुई। उनकी बेटी से उनको पैसे चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब प्रगति बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, लक्की और मैं देखते हैं पैसे का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी, माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की की मदद की तो क्या होगा। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात प्रगति भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर लक्की और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात प्रगति कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसके सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। पर बात बेटी ने बोली और उसने की हुई मदद, यह सब देखकर हमने प्रगति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसकी सास को बहुत पछतावा होने लगा, लक्की को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने प्रगति से माफी मांगी, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूला नहीं जाता। ऐसे वक्त लड़की का मायके वालों की मदद करना यह उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों को समझ के उसके साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई है इसलिए मायके उसके लिए महत्व का नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है, और ये हर ससुराल वालों को समझनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को जरूर समझ आई होगी और इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, ऐसे ही स्टोरी लाता रहूं। थैंक यू।